दोस्तों केवल मात्र थोड़ी सी सरसों अपने ऊपर अपने सर पे 7 बार उसार करके किसी पौधे में आप डाल दें, आपके शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस दिन करना है, कब करना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों यदि आपको चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया और आपको लगता है कि यार शत्रु जो है अब मेरा जीना हराम कर रहे हैं, यानी कि कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो उसमें आपके रोड़े अटक जाते हैं, या कोई आपने बिजनेस डाला है तो बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, बिजनेस में रोड़े अटक रहे हैं, या फिर आप नौकरी पे करने जाते हैं तो नौकरी पे भी आपके जो दुश्मन है आपके पीछे पड़े हुए हैं, बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप के सामने आकर के कोई शत्रु आपको गाली गलौज करता हो, या कोई ऐसी आपको बद्दुआ देता हो, या फिर पीठ पीछे आप पर वार करने की कोशिश करता हो, गुटबाजी करता हो, यानी शत्रु जो है वो गुटबाजी करके और भी शत्रु बना लिया आपके और वो सब आपके पीछे पड़ गए। तो दोस्तों यदि ऐसा कुछ आपके सामने आपके साथ हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाने का खेल चल रहा है, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि महिलाओं पर बुरी नजर डाली जा रही है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने के साथ साथ आप यदि भगवान श्री राम के सेवक हैं, उनके भक्त हैं, तो जय श्री राम भी जरूर लिख दीजिएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, हनुमान जी भगवान आपसे बहुत ज्यादा खुश होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से इस सरसों का प्रयोग करना है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने जो है हमने हमारे स्टूडियो में यहाँ पर हमने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब भी अब हम बनवाना स्टार्ट कर चुके हैं ताकि भक्ति के सागर में आप लोग डूब जाएं। और दोस्तों भक्ति जितनी ज्यादा आप करेंगे, ऐसे ऐसे मंत्र हमने यहाँ पर बनवाए हैं, उस मंत्र के थ्रू, उन मंत्रों के थ्रू आप यदि बस मोबाइल में चलाकर उन मंत्रों को छोड़ भी देंगे तो भी दोस्तों आपके जीवन से शत्रु जो है वो खत्म हो जाएंगे। सारे के सारे जो मंत्र हैं वो शत्रु नाशक मंत्र हमने बनवाए हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से उसको जरूर सुनिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब दोस्तों ये वाला उपाय किस तरह से करना है पीली सरसों का। दोस्तों जो सरसों होती है ना, वो सरसों हमारे किचन में आसानी से मिल जाती है। देखिए दो तरह की होती है, एक होती है राई, राई जिसे हम बोलते हैं काली सरसों, एक होती है पीली सरसों। पीली सरसों का प्रयोग निश्चित रूप से दुश्मनों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। पीली सरसों का जो प्रयोग होता है वो हमेशा भूत बाधा, प्रेत बाधा और जो दुश्मन होते हैं या उनका किया कराया होता है उनको सबको नष्ट करने के लिए किया जाता है। यदि आपको लगता है कि यार आप जो है चारों तरफ से शत्रुओं से आप घिर ही चुके हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय आपको केवल गुरुवार के दिन और दोस्तों शुक्रवार और शनिवार और मंगलवार, ये 4 दिन मैं आपको बता रहा हूं, इनको आपको करना है। लेकिन करना कैसे है, देखिए मान लो जैसे आपने गुरुवार को ये शुरू करा तो 7 गुरुवार तक आपको ये उपाय करना है। ठीक है, उपाय केवल 5 मिनट का है, उपाय में कोई भी देर नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा, टाइम भी नहीं लगेगा, उपाय में केवल 5 मिनट का उपाय है। इसमें कोई भी मंत्र नहीं बोलना आपको, इसमें मंत्र भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको उपाय ही करना है ना। और यदि जैसे मान लीजिए आपने शुक्रवार को करा तो 7 शुक्रवार कर सकते हैं, आपने शनिवार को ये उपाय करा तो 7 शनिवार कर सकते हैं, आपने सोमवार को उपाय करा या मंगलवार को करा तो 7 मंगलवार तक आप उपाय कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 7 मंगलवार तक या शनिवार तक या फिर गुरुवार तक या शुक्रवार तक आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो दुश्मन हैं वो पूरी तरह से खत्म होते हैं, यानी कि एक भी दुश्मन आपका जीता नहीं बचता। दोस्तों ये आजमाया हुआ उपाय है, मैंने खुद ने आजमाया है। मैं यहाँ पर ऑफलाइन लोगों को जो उपाय बताता हूँ उन्होंने आजमाया, उनके सारे कार्य हो गए हैं, उनके सारे दुश्मन अब पीछे हट गए हैं, अब वो अच्छे से अपनी जिंदगी का यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसे उपाय को करना है, देखिए मैंने आपको दिन तो बता दिया, अब इनमें से आप एक दिन चुन लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने गुरुवार चुना या फिर आपने शनिवार चुना या शुक्रवार चुना, कुछ भी आप चुन लीजिए एक दिन। अब 7 दिन तक वही दिन चुनिएगा। जैसे मान लीजिए आप गुरुवार के दिन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हर गुरुवार को आपको उपाय करना 7 गुरुवार तक। ठीक है, यदि आप मंगलवार को दिन चुनते हैं तो आपको हर मंगलवार ने 7 मंगलवार तक इस उपाय को करना है। अब करना क्या है, देखिए आप ले ले पीली सरसों। पीली सरसों कितनी लेंगे, है ना, तो आप देख लीजिए कि इसमें ना 21 दाने सरसों के आ जाए। आप गिन भी सकते हैं दानों को, सरसों के दानों को गिनना कोई खास बात नहीं है, आराम से गिन सकते हैं। 21 दाने आप गिने, 21 दाने जो सरसों के हैं वो आप लेंगे। ठीक है, तो अब सरसों के जो दाने होते हैं ना, कितनी बार क्या होता है कि खराब भी आ जाते हैं, टूटे फूटे भी होते हैं कितनी बार, ठीक है, तो खंडित दाने भी हो जाते हैं सरसों के, तो वो नहीं लेने, आपको पूरे आखे जो दाने होते हैं ना वो लेने। तो सरसों के 21 दाने आप ले लें, सरसों के 21 पीली सरसों के 21 दाने आप गिन लें। अब 21 दाने गिनने के बाद आप क्या करेंगे कि जो सरसों के दाने हैं, जो 21 दाने आपने गिने हैं, उनको आप अपनी हथेली में लें, और हथेली में लेने के बाद क्या करें, अपने ऊपर से इसको वारें। ठीक है, अपने सीधे हाथ में लेकर के सीधे हाथ से ही अपने ऊपर इसको वारना है। कौन सी दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। याद रहेगा, घड़ी जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में आपको खुद को वारना है, दूसरे से नहीं उसरवाना, आप खुद उसारें। और उसारने के बाद दोस्तों अब आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। जैसे आपने 7 बार अपने ऊपर उसार लिया,
है ना। लेकिन आपको ये प्रयोग करना है दक्षिण दिशा में खड़े होकर। देखिए जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो एकांत, सबसे पहले तो एक कमरे में आप बैठ जाए जहां पर कोई शोर शराबा नहीं हो, मतलब कोई आपको डिस्टर्ब न करे, कोई आपसे पूछे नहीं कि भाई यार ये क्या कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, तो क्योंकि उपाय में यदि टोक लग जाए तो फिर उपाय सफल नहीं होता। इस कारण से आपको एक जगह एक कमरे में बैठ जाना है। अंदर से आप अपनी कुंडी लगा सकते हैं कमरे की, है ना। और अब क्या करें, इसको अपने ऊपर से 7 बार भरें, लेकिन आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, है ना। आपका मुख किधर होना चाहिए, दक्षिणी दिशा की तरफ होना चाहिए। आप खड़े खड़े भी उसार सकते हैं, बैठ करके भी उसार सकते हैं, कुर्सी टेबल पे भी बैठ कर उसार सकते हैं, पलंग पे बैठ के भी उसार सकते हैं, उसका कोई भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी बैठे। लेकिन मुख जो है वो दक्षिणी दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि शत्रुनाश करने जा रहा है तो शत्रुनाश की दिशा जो होती है वो दक्षिण दिशा होती है। अब क्या करेंगे, आपने ये अपने ऊपर से 7 बार मारा। 7 बार मारने के बाद आपको इसको सीधे हाथ में ही रखना है और सीधे हाथ में रख करके आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। आंखें बंद करें, 10 से 15 सेकंड तक अपने शत्रु का ध्यान करें। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है अजय सिंह, तो मैं अजय का ध्यान करूंगा, यानी कि मेरे आंखों के सामने अजय का चेहरा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए आपके शत्रु ऐसे हैं जो गुप्त है, यानी पीठ पीछे वार करने वाले। गुप्त शत्रु कौन होते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं। अब ये घर परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, कोई बाहर का शत्रु भी हो सकता है, लेकिन आपको जानने वाला ही शत्रु होगा। बिना जाने वाला शत्रु कैसे बनेगा आपका, जो व्यक्ति आपको जानता है वही आपका शत्रु बनता है, ठीक है। तो ये कोई जान पहचान के लोग ही होते हैं जो आपके शत्रु बन जाते हैं, लेकिन गुप्त रूप से बनते हैं, तो उनको आपको पता नहीं लगता कि यार ये मेरा मित्र के शत्रु है। इसमें असमंजस की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले आपको क्या करना है पड़ेगा, है ना। आप क्या करें, अपनी जो सरसों है उसको आप 7 बार मारें और 7 बार उसार करके, है ना, 7 बार उसार करके अपने शत्रु का ध्यान करें। लेकिन यदि दोस्तों आपके गुप्त शत्रु हैं तो आप क्या करेंगे, आप उन घटनाओं का ध्यान करेंगे जो आपके साथ हो गई है और वो नहीं होनी चाहिए थी। यानी बीती घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपके साथ होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो घटनाएं आपके साथ हो गई। तो इस तरह की घटनाओं को आपको ध्यान करना है ना। इस तरह की घटनाओं को आपको क्या करना है, ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद दोस्तों ये जो सरसों है इसको लेकर के जाना है किसी भी गमले में, किसी पौधे के पास, ठीक है। कहीं भी चल जाएं, किसी गमले के पास, किसी पौधे के पास। आपके घर में कोई पेड़ है तो वहां चले जाएं, आपके घर में कोई पौधा है तो वहां चले जाएं। बस एक पौधा टालना है, तुलसी का पौधा, वहां नहीं जाना, है ना। और कोई सा भी पौधा आपको मिले तुलसी को छोड़ करके, वहां पर इस सरसों को आपको डाल देना है। समझ रहे हैं आप, कुछ जलावना बनाना कुछ नहीं है, बस वहां पर आपको उसको डाल देना है और वापस आ जाना है। अब एक पौधा आपकी छत पे भी पड़ा हो सकता है, छत पे भी गमला लगाते हैं लोग, है ना, या फिर आपकी बालकनी में हो सकता है। भैया आप फ्लैट में रहते हैं, मल्टी स्टोरी में रहते हैं तो बालकनी में होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए आप बाहर, और यदि आपके घर में पौधा ही नहीं है, आपके घर में मान लीजिए बहुत सारे के घर में नहीं होता पौधा, तो यदि आपके घर में किसी प्रकार का कोई पौधा या पेड़ नहीं है तो आप जाएं बाहर पार्क होता है या बाहर कोई भी पौधा आपको दिखे वहां पर इसको डाल दें। और कोई सा भी पौधा होना चाहिए, वो बस केवल पौधा होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए। पेड़ भी हो सकता है, पौधा भी हो सकता है, वहां पर आप सरसों को डाल दें। बस इतना आप करेंगे। 7 मंगलवार या 7 शुक्रवार या 7 गुरुवार या 7 शनिवार आप करें दोस्तों। एक दिन चुन लें, मैंने सबसे पहले कहा एक दिन चुने और उसको करने लग जाएं। दोस्तों आपके जितने भी शत्रु हैं, जितनी भी शत्रु बाधा आपके जीवन में आ रही है, वो सारी शत्रु बाधा आपकी जो है वो खत्म हो जाएगी। एक भी शत्रु आपका जो है वो किया कराने की हिम्मत नहीं रखेगा। यानी कि जो शत्रु है वो पूरी तरह से आपके जीवन से निकल जाएंगे, आपके जीवन से चले जाएंगे। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।